मित्रों, एक बार फिर से आपका चौहान गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोगरा और उस जास्मीन फैमिली के पौधे जैसे चंपा, मधुकामनी, चांदनी, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। दिसंबर में चूँकि ये सभी डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं, तो डोरमेंसी पीरियड से जनवरी के लास्ट या फरवरी के पहले वीक में बाहर आते हैं। तो इससे पहले हमको कुछ इनको स्पेशल काम करने होते हैं, जिनकी वजह से इन पौधों में अच्छी ग्रोथ हो और ये डोरमेंसी में जब आएँ तो भरपूर एनर्जी से भरपूर हों और ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करें। और जब फरवरी का महीना ख़त्म हो तब ये अच्छी कलियां निकालें, अच्छे फ्लावरिंग करें, मार्च में आपको अच्छी फ्लावरिंग मिले। इन सब के लिए एक निहायत ज़रूरी 3 काम हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे कि इनकी पौधों की गुड़ाई कर लेंगे। अब आपने इस तरीके से इसकी गुड़ाई कर ली और इसकी ऊपर की जो मिट्टी है थोड़ी सी हटा देंगे, 2 से 3 इंच एक नाली सी बना देंगे। इसी तरीके से ये मैं देखो मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है, जो कि मैं अपने हाथ से ही हटा ले रहा हूँ। मैं ऐसी ही मिट्टी बनाता हूँ, आपको भी इसी तरीके की मिट्टी बनानी चाहिए जो हाथ से ही हट जाए। देखिए मैंने ये कितनी बढ़िया मिट्टी बनाई जो हाथ से ही अपने आप आ जा रही है। तो आप भी इसी तरीके की मिट्टी बना सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसकी जब गुड़ाई कर लेंगे उसके बाद आप इसकी एक लाइट प्रूनिंग करेंगे। जैसे कुछ ब्रांचें इसको पौधे को शेप देने के लिए सूख गई तो आप इनको कट कर देंगे। ये हमने जैसे कट कर दी, इसी तरीके से हमने इसकी कट कर दी। इस तरीके से आप इनकी लाइट प्रूनिंग कर देंगे, जिससे पौधा को एक शेप भी मिल जाएगी और जो पत्तियां, सूखी डंडियां हैं उनको हटा देंगे। जैसे ये डंडी सूख रही, ये डंडी सूख रही, तो इनसे क्या होगा कि पौधे में एक अच्छी ग्रोथ भी होगी और सूखी डंडियां भी हट जाएंगी। पत्तियां पीली हो रही हैं, उनको हटा दीजिए। इस तरीके से आप हटा देंगे तो एक पौधे को शेप भी मिल जाएगी और लाइट प्रूनिंग भी हो जाएगी। और इस तरीके से आप इनको हटा सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो पौधे की एनर्जी है, इनको आप वैसे तो हार्ड प्रूनिंग हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन लाइट प्रूनिंग हम कर सकते हैं, जिससे कि ये पौधा अच्छी शेप ले ले और आगे चल के एक स्वस्थ पौधा बन के निकले और भरपूर मात्रा में हमें कलियां दे। इस तरीके से हम देख रहे हैं आप जो पत्ते झड़ गई हैं या ब्रांचें सूख गई हैं, उनको हम काट देंगे इस तरीके से। जिन पे कोई ब्रांच नहीं है, पत्तियां सूख के गिर गई हैं, इनको हटा दीजिए। एक इनको बनाने का तरीका होता है कि जो पत्तियां, ब्रांचें अंदर की ओर आती हैं उनको हटा दें सारे को, जिससे कि ये पौधा स्वस्थ हो जाएगा और बढ़िया तरीके से ये आगे ग्रोथ करेगा और इसकी बढ़िया शेप होगी। हमने ये चांदनी का पौधा बिल्कुल लाइट प्रूनिंग कर दी है। आप भी इसकी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं इसी तरीके से। इसी तरीके से आप ये हमारा गुड़हल का पौधा देख रहे हैं, इसकी हम लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। इसको हम एक शेप दे सकते हैं और इस तरीके से आप इनके सबको लाइट प्रूनिंग कर दें, जिससे क्या है कि अब इस पर नई नई ब्रांचें निकलेंगी और ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। अब ये बचा आपका मधुकामनी का पौधा, इसकी भी हम लाइट प्रूनिंग कर देंगे और इस तरीके से इसकी जो ब्रांचें सूख रही हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उनको हम हटा देंगे
और एक पौधे को अपनी इच्छा अनुसार आप एक शेप दे सकते हैं, जिससे ये पौधा अच्छी तरीके से आगे चल के ग्रोथ करेगा और इसमें बड़ी नई पत्तियाँ बनेंगी, नई नई ब्रांचें आएंगी और नई नई ब्रांचें आएंगी तो हमें नई नई कलियाँ प्राप्त होंगी। जब नई कलियाँ प्राप्त होंगी हमें फ्लावरिंग की मात्रा भी मिलेगी। इस तरीके से आप इनको लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। अब हमने इनकी लाइट प्रूनिंग कर दी और गुड़ाई कर दी। अब बचा तीसरा काम इसका फर्टिलाइजेशन का। अब आप इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सर्वप्रथम आप वर्मी कंपोस्ट ले लें। प्रत्येक गमला का 10 से 12 इंची है तो आप इसमें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें। और तीसरी जो खाद है ये है DAP। अगर ये 10 से 12 इंची के साइज़ के गमले हैं तो हम इसमें DAP इसमें हम 10 से 12 दाने DAP के डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी DAP है। इस DAP के 10 से 12 दाने डाल सकते हैं। तीसरी जो खाद है वो है इसमें कैल्शियम के लिए। कैल्शियम के लिए हमको बोन मील सबसे बेहतर सब्स्टिट्यूट है। ये हमारा बोन मील है, इसमें हम बोन मील 1 चम्मच एक गमले में डाल सकते हैं। इस तरीके से चौथी खाद जो है वो है ऑर्गेनिक पोटाश। ये ऑर्गेनिक पोटाश है, इसको हम वही 10 से 12 दाने ऑर्गेनिक पोटाश के एक गमले में डाल सकते हैं। इस तरीके से 10 से 12 दाने, ठीक है ना। देखो ये मैं इस तरीके से हर एक में 8-10 दाने ऑर्गेनिक पोटाश के डाल देता हूँ। और इसके बाद फिर हम इसी तरीके से DAP के दाने 8 से 10 डाल देंगे। इस तरीके से हम DAP के दाने डाल देते हैं। और इसके बाद हम ले लेंगे बोन मील। हर एक में हम 1-1 चम्मच बोन मील डाल देंगे। इस तरीके से हम बोन मील हमारा कैल्शियम फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत होता है और ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है। इसको आप उपयोग करते हैं, जो लोग कैल्शियम का उपयोग नहीं करते हैं या मतलब बोन मील का नहीं उपयोग कर सकते हैं, तो एक ऑर्गेनिक प्रोम आती है, प्रोम, उसको आप डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने इसमें बोन मील डाल दी। अब हम ये 1-1 मुट्ठी इसमें हम वर्मी कंपोस्ट की डाल देंगे। इस तरीके से हमने, आप इसकी जगह पर सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं थी, इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है। इसलिए मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दे रहा हूँ। इसके बाद डालने के बाद आप वर्मी कंपोस्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस और सभी न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा स्रोत होता है। वर्मी कंपोस्ट में सारे तत्व मिल जाते हैं आपको। इसी तरीके से आपको DAP में, डाइमोनियम फास्फेट में फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा भरपूर मिल जाती है और इससे वर्मी कंपोस्ट से आपको नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा मिल जाती है। इसके साथ ही जो हमारा क्या नाम है बोन मील है, उसमें कैल्शियम की मात्रा हमको मिल जाती है। ऑर्गेनिक पोटाश में पोटेशियम की मात्रा हमको मिल जाती है। सारे न्यूट्रिएंट्स जो मिल जाते हैं आपको, ये पौधों के लिए आवश्यक तत्व हैं और इन तत्वों की वजह से ही पौधा हमारा स्वस्थ और अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। अतः आप इनका उपयोग अवश्य करें। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं सारी खाद को और इसमें इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे, जिससे पानी देने से क्या होगा, ये खाद अच्छी तरीके से इसमें मिल जाएगी और ये आपकी अच्छी काम करेगी न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन जो है खाद जो आपके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, आप इसका प्रयोग करें। आपको भरपूर मात्रा में फरवरी के एंड और मार्च में इसमें फूल मिलेंगे और आप इसकी ग्रोथ देखेंगे। आप 15 दिन बाद जब ये इसी डोरमेंसी से बाहर आएंगे, इसमें भरपूर अच्छी ग्रोथ होगी और नई नई ब्रांचें और नई नई कलियाँ मिलेंगी।
वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मैं आगे सुधार कर सकूं। इसमें आपको वीडियो इसी तरीके के लाता रहता हूं। धन्यवाद।